तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण या डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है मनुष्य की तार्किक रूप से अतार्किक प्रवृत्तियां। हाँ बिल्कुल, और इसे अंग्रेजी में प्रिडिक्टेबली इरैशनल भी कहते हैं। एग्जैक्टली। तो आज हम डैन एरिली की जो बहुत ही प्रसिद्ध किताब है उसके नोट्स और MIT के कुछ बहुत ही शानदार रिसर्च पेपर्स पर चर्चा करने वाले हैं, विशेषकर टालमटोल और जीरो की कीमत पर। हाँ, और साथ ही मार्केटिंग साइकोलॉजी से जुड़े कुछ बहुत ही क्लासिक केस स्टडीज भी हैं हमारे पास। बिल्कुल। तो इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन बस ये समझना है कि मतलब कैसे कुछ बिल्कुल अदृश्य ताकतें हमारी रोजमर्रा की खरीदारी, हमारे टाइम मैनेजमेंट और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करती हैं। सही कहा, क्योंकि हम इंसानों को ना ये सोचना बहुत पसंद है कि हमारे हर फैसले के पीछे कोई बहुत ही ठोस तर्क होता है। मतलब हमें लगता है कि हमारी निर्णय लेने की क्षमता कोई सटीक एक्सरे मशीन है। हाँ, जो हर स्थिति का एकदम स्पष्ट और सही मूल्यांकन कर सकती है ना? बिल्कुल। लेकिन असलियत ये है कि जब हम इंसानी दिमाग और उसके व्यवहार की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम सही। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि हमारी ये जो अतार्किकता है ना, ये कोई बेतरतीब या रैंडम चीज नहीं है। हाँ, इसका एक तय पैटर्न होता है, एक ऐसा पैटर्न जिसका न केवल अनुमान लगाया जा सकता है बल्कि बाजार में उसका फायदा भी उठाया जाता है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमें पता है कि किसी चीज की क्या कीमत होनी चाहिए, लेकिन असल में हमारा दिमाग चीजों का मूल्यांकन अकेले कर ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। उसे हमेशा तुलना करने के लिए एक संदर्भ चाहिए होता है, एक पैमाना चाहिए होता है। हाँ, और यहीं से शुरुआत होती है उस पहली अदृश्य ताकत की। मैं इसे एक स्मार्टफोन के बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझाता हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए आप किसी स्टोर में हैं और वहां दो विकल्प हैं। एक फोन $300 का है जिसमें 200 GB स्टोरेज है, और दूसरा फोन $400 का है जिसमें 300 GB स्टोरेज है। ठीक है, तो यहाँ लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। जिन्हें पैसे बचाने हैं वो 300 वाला लेंगे, और जिन्हें स्टोरेज चाहिए वो 400 वाला चुनेंगे। ये तो एकदम तार्किक स्थिति है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कंपनी एक तीसरा फोन लॉन्च कर देती है, $450 में 250 GB स्टोरेज वाला फोन। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये तीसरा फोन कोई तार्किक इंसान नहीं खरीदेगा। कोई भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो $400 वाले से महंगा भी है और उसमें स्टोरेज भी कम है। एग्जैक्टली। लेकिन रिसर्च दिखाती है कि जैसे ही ये तीसरा फोन वहां रखा जाता है, अचानक वो जो $400 वाला फोन था ना, वो लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन डील लगने लगता है। अरे वाह, मतलब उसकी बिक्री अचानक से बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है। इसे अर्थशास्त्र में डिकॉय इफेक्ट कहते हैं, और इसके पीछे जो मनोविज्ञान काम करता है उसे असिमेट्रिक डोमिनेंस कहा जाता है। अच्छा, असिमेट्रिक डोमिनेंस। हाँ, असल में वो तीसरा फोन बेचने के लिए बनाया ही नहीं गया था। वो बस एक डिकॉय था, एक मोहरा, जिसका सिर्फ एक ही काम था, $400 वाले फोन को विनर साबित करना। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ, क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग की चाल है? मतलब क्या लोग वाकई इतने आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं? बेवकूफ कहना सही नहीं होगा। हमारा दिमाग ना असल में जटिल तुलनाओं से बचना चाहता है। अच्छा, मतलब दिमाग को मेहनत नहीं करनी है। बिल्कुल। कम कीमत बनाम ज्यादा स्टोरेज की तुलना करना थोड़ा मुश्किल काम है। इसमें संज्ञानात्मक ऊर्जा लगती है। लेकिन जब सामने एक ऐसा विकल्प आता है जो स्पष्ट रूप से दूसरे से खराब है, जैसे वो $450 वाला फोन हर मायने में खराब था, हाँ, तो दिमाग को एक बहुत ही आसान तुलना मिल जाती है। वो जटिल फैसले को छोड़कर इस आसान तुलना पर फोकस करता है और $400 वाला फोन चुनकर एक तरह की जीत महसूस करता है। तो हम चीजों की असली कीमत नहीं आंक रहे, हम बस ये देख रहे हैं कि वो बगल वाली चीज के मुकाबले कितनी बेहतर लग रही है। एकदम सही। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है इसका। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। पहला था $59 में सिर्फ वेब सब्सक्रिप्शन। हाँ। दूसरा $125 में सिर्फ प्रिंट। और तीसरा $125 में ही प्रिंट और वेब दोनों का कॉम्बो। तो MIT के छात्रों पर जो इसका टेस्ट हुआ उसमें 84% लोगों ने वो $125 वाला कॉम्बो ही चुना होगा, है ना? बिल्कुल। किसी ने भी ये सिर्फ प्रिंट वाला $125 का विकल्प नहीं चुना। अब कोई सोचेगा कि उसे वहां रखा ही क्यों गया? हाँ, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन जब प्रयोग के दूसरे चरण में उस सिर्फ
प्रिंट वाले डिकॉय को हटा दिया गया ना, तो मुझे लगता है पूरा खेल ही पलट गया होगा। पूरी तरह से। जैसे ही डिकॉय हटा, 68% लोगों ने वो सबसे सस्ता $59 वाला विकल्प चुन लिया। अरे बाप रे, मतलब जो लोग पहले $125 खर्च कर रहे थे वो सीधे 59 पर आ गए। हाँ, एक ऐसा विकल्प जिसे कोई खरीद भी नहीं रहा था, उसकी महज मौजूदगी ने पूरा नजरिया बदल दिया। ये सच में बहुत हैरान करने वाला है। एक डायमंड रिटेलर की भी केस स्टडी थी ना इसमें। हाँ, उस डायमंड रिटेलर ने भी डिकॉय विकल्पों का इस्तेमाल किया और बिना ग्राहकों को भनक लगे उसका कुल मुनाफा 14.3% बढ़ गया। 14%? हाँ, सिर्फ डिकॉय रखकर। और मुझे लगता है स्टारबक्स का जो टॉल, ग्रांडे और वेंटी साइज है वो भी शायद इसी का हिस्सा है। बिल्कुल, वो भी इसी डिकॉय इफेक्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। अब बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमने देखा कि कीमतें कैसे हमारी धारणाओं को बदलती हैं। लेकिन क्या होता है जब कीमत बिल्कुल शून्य हो जाती है? ओह, शून्य की तो बात ही अलग है। हाँ, मतलब कीमत के गिरकर जीरो होने से हमारी मानसिकता ही पूरी तरह बदल जाती है। वो MIT का हर्शेज बनाम लिंट चॉकलेट वाला प्रयोग याद है आपको? बिल्कुल याद है, वो मुफ्त के जादू का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, तो जब हर्शेज 1 सेंट की थी और प्रीमियम लिंट चॉकलेट 15 सेंट की थी, तो ज्यादातर लोगों ने लिंट को चुना, जो कि तार्किक था, क्योंकि 15 सेंट में लिंट बहुत ही बढ़िया डील थी। बिल्कुल। लेकिन जब दोनों की कीमत 1 सेंट कम कर दी गई, मतलब हर्शेज हो गई 0 सेंट की, एकदम मुफ्त, और लिंट हो गई 14 सेंट की। और दोनों के बीच कीमत का अंतर अभी भी बिल्कुल उतना ही था। हाँ, 14 सेंट का ही अंतर था। लेकिन अचानक 69% लोग उस मुफ्त हर्शेज चॉकलेट पर टूट पड़े और वो जो बेहतरीन लिंट थी उसकी मांग गिर गई। एकदम गिर गए। लेकिन इसमें क्या अजीब है, मतलब लोग पैसे बचाना पसंद करते हैं ना, ये तो एक साधारण गणित है ना। यही तो हम गलती करते हैं। ये गणित है ही नहीं। शून्य सिर्फ एक कीमत नहीं है, ये दिमाग के लिए एक भावनात्मक ट्रिगर है। भावनात्मक ट्रिगर? वो कैसे? मनोविज्ञान में हम इसे लॉस एवर्जन या खोने का डर कहते हैं। जब भी आप पैसे खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं एक डर होता है कि शायद मेरा नुकसान ना हो जाए। हाँ, एक रिस्क तो हमेशा लगता ही है। लेकिन जब कोई चीज मुफ्त होती है तो दिमाग कहता है कि अरे, इसमें तो कोई रिस्क है ही नहीं। मुफ्त चीजें हमारे अंदर के खोने के डर को पूरी तरह खत्म कर देती हैं। अच्छा, इसीलिए अमेज़न के गिफ्ट कार्ड वाला एक्सपेरिमेंट में भी ऐसा ही कुछ हुआ था? हाँ, एग्जैक्टली। अमेज़न वाले प्रयोग में लोगों को 2 विकल्प मिले। पहला था $10 का गिफ्ट कार्ड बिल्कुल मुफ्त, और दूसरा था $20 का गिफ्ट कार्ड सिर्फ $60 में। सही कहा। अब तार्किक रूप से $7 वाला कार्ड कहीं बेहतर है। उसमें आपको सीधे $13 का मुनाफा हो रहा है। बिल्कुल, 20 - 7 मतलब 13 का फायदा, जबकि मुफ्त वाले में तो सिर्फ 10 का ही फायदा है। हाँ, फिर भी ज्यादातर लोगों ने मुफ्त वाला कार्ड ही चुना, क्योंकि मुफ्त शब्द को हमारा मस्तिष्क एक अति सकारात्मक अनुभव के रूप में देखता है। तर्क वहां काम करना बंद कर देता है। वाकई, ये मुफ्त का जादू बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन ये जो मुफ्त की ताकत है, ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम बाजार के दायरे में हैं या सामाजिक संबंधों के दायरे में, है ना? बिल्कुल, और जब हम इन दोनों दुनियाओं को मिला देते हैं तब स्थिति बहुत अजीब हो जाती है। चलिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई अपना सोफा शिफ्ट करने के लिए अपने दोस्त की मदद मांगता है। ठीक है। और वो उसे इसके बदले 50 रुपए देने की पेशकश करता है। मुझे लगता है वो दोस्त बहुत बुरा मान जाएगा। 100% बुरा मानेगा। लेकिन अगर वो उसे बिना पैसे के बस ऐसे ही मदद करने को कहे तो वो तुरंत तैयार हो जाएगा पूरा दिन मेहनत करने के लिए। अगर इसे व्यापक तस्वीर से जोड़े ना, तो समाज असल में 2 नियमों पर चलता है। अच्छा, कौन से 2 नियम? पहले है मार्केट नॉर्म्स, यानी बाजार के नियम। जहां पैसे की बात आती है वहां ये लागू होते हैं। हम तुलना करते हैं, मुआवजा देखते हैं। और दूसरे हैं सोशल नॉर्म्स या सामाजिक नियम। जब पैसे बीच में नहीं होते तब ये काम करते हैं। इसमें दोस्ती, भलाई, एक दूसरे की मदद करना आता है। तो ये दोनों नियम एक साथ काम नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं। वो AARP वकीलों का उदाहरण इसका सबसे अच्छा सबूत है। हाँ, वो रिटायरमेंट संस्था वाला। हाँ, उन्होंने कुछ वकीलों से जरूरतमंद रिटायर्ड लोगों के लिए $30 प्रति घंटे पर काम करने को कहा, जो कि वकीलों की फीस के हिसाब से बहुत कम था। तो उन्होंने मना कर दिया होगा। बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि $30 मार्केट नॉर्म्स के हिसाब से बहुत खराब डील थी। फिर संस्था ने क्या किया? उन्होंने वकीलों से पूछा कि क्या वे मुफ्त में काम कर सकते हैं, और इस बार वो खुशी खुशी तैयार हो गए। अरे बाप रे, $30 के लिए मना किया लेकिन $0 के लिए मान गए। हाँ, क्योंकि एक बार जब मार्केट नॉर्म्स किसी रिश्ते में आ जाते हैं ना, तो सोशल नॉर्म्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आप किसी को 50 रुपए देकर उसकी दोस्ती नहीं खरीद सकते।
वाकई ये बहुत गहरी बात है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम न केवल पैसे और मूल्य को लेकर अतार्किक होते हैं, बल्कि समय को लेकर भी हमारी यही स्थिति होती है। एकदम सही। समय को लेकर भी हम बहुत अजीब फैसले लेते हैं। हाँ, भविष्य के फैसलों को लेकर हमारा दिमाग हमें कैसे धोखा देता है, ये जानना बहुत जरूरी है। वो जो टालम टोल या प्रोक्रेस्टिनेशन की बात है ना, MIT की क्लास का एक एक्सपेरिमेंट था ना। हाँ, जहाँ छात्रों को 3 पेपर जमा करने थे। एग्जैक्टली। कुछ छात्रों को टीचर ने कहा कि वो अपनी मर्जी से कोई भी डेडलाइन तय कर लें, फ्री चॉइस, और कुछ को टीचर ने खुद एक समान अंतराल पर डेडलाइन दी। हाँ, इवनली स्पेस्ड डेडलाइंस। तो जाहिर है जिन छात्रों को पूरी आजादी मिली उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया होगा ना, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम कर सकते थे, उन पे कोई दबाव नहीं था। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ? नहीं, इसे समझने के लिए एक और प्रूफ रीडिंग प्रयोग देखते हैं। उसमें लोगों को एक लेख दिया गया जिसमें जानबूझकर गलतियां डाली गई थी, और उन्हें वो गलतियां ढूंढनी थी। हाँ, और जिन लोगों को बाहर से तय की गई एकदम कड़े अंतराल वाली डेडलाइन मिली थी ना, उनका प्रदर्शन सबसे अच्छा था। अच्छा, मतलब बाहरी दबाव ने बेहतर काम किया। बिल्कुल, उन्होंने सबसे ज्यादा गलतियां पकड़ी और ज्यादा पैसे भी कमाए। और जो लोग खुद पर निर्भर थे, जिन्होंने अपनी डेडलाइन खुद तय की थी, उनका प्रदर्शन दूसरे नंबर पर था। तो वो जो पूरी आजादी वाले थे वो सबसे पीछे रहे। हाँ, असल में ये परफेक्ट रैशनैलिटी और पूरी तरह अज्ञानता के बीच की स्थिति है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी इसे? मतलब हमें पता है कि हम टाल मटोल करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनजान हैं। हाँ, वो तो हम सब जानते हैं कि हम आलसी हैं। इसीलिए हम डेडलाइन तय करते हैं, खुद को बांधने की कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम तार्किक रूप से सही डेडलाइन तय ही नहीं कर पाते। अच्छा, हम खुद को छूट दे देते हैं। एग्जैक्टली। हम खुद पर वो कड़े नियम लागू नहीं कर पाते जो बाहरी दबाव से आते हैं। इसलिए हमारा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को तेजी से दोहराऊं, तो हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा डिकॉय हमारी महंगी चीजें खरीदने की पसंद को बदल सकता है। हाँ, बिल्कुल। और कैसे ये जो मुफ्त शब्द है, ये हमारे दिमाग की तार्किक क्षमता को पूरी तरह बंद कर देता है। एकदम सही बात है। साथ ही हमने जाना कि क्यों दोस्तों को पैसे का लालच नहीं देना चाहिए, मार्केट नॉर्म्स और सोशल नॉर्म्स अलग हैं, और क्यों हमें अपने महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए बाहरी डेडलाइन की जरूरत होती है। हाँ, क्योंकि हमारा सेल्फ कंट्रोल उतना मजबूत नहीं है जितना हम सोचते हैं। लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर हमने अभी तक बात नहीं की है, और वो विचार है विकल्प खुले रखना या कीपिंग डोर्स ओपन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हम इंसानों को ना विकल्प खोने का बहुत डर होता है। हाँ, हमें लगता है कि कोई भी दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इंसान हर दरवाजा खुला रखने की कोशिश करता है, चाहे वो करियर हो या कोई रिश्ता। लेकिन इस चक्कर में हम एक बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। वो क्या? वो समय और ऊर्जा जो इन विकल्पों को खुला रखने में बर्बाद होती है, हम उसे कभी देख ही नहीं पाते। हम बस दरवाजों के बीच भागते रहते हैं और किसी एक में प्रवेश ही नहीं कर पाते। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब क्या कोई ऐसा निर्णय है जिसे लेने में बहुत अधिक समय लगाना खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो रहा है? हाँ, निर्णय न लेना भी तो एक निर्णय ही है जिसका बहुत भारी नुकसान होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम अपने सुनने वालों को इसी विचार के साथ छोड़ते हैं, ताकि वे अपनी जिंदगी के इन खुले दरवाजों और उनसे हो रहे नुकसान के बारे में खुद सोच सके। हाँ, ये सोचने का एक बहुत अच्छा विषय है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये डीप डाइव यहीं खत्म होता है। उम्मीद है ये तार्किक रूप से अतार्किक बातें आपको कुछ